ऐसा लग रहा है जैसे मदारी वाला गेम खेल रहा है। तो सच में ये प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो ये जस्ट एक गेम ही है। यहां पर सोचो ना, ये कार्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये मार्कर के बारे में पढ़ेंगे, ये बैग के अंदर डालेंगे, छूम अंदर, हाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो है ये क्या है, अबे पत्थर है, मारूंगा फूट जाएगा, है कि नहीं। तो पूरा जादूगरी वाला है ये चैप्टर, पूरा जादूगरी होगा। इसके बारे में देखेंगे। ये क्या है देखना भाई, नंबर है। ये क्या है, पूरा नंबर है, 0 से लेकर 9 तक नंबर है। जो आपके सिलेबस में वही है, टेंशन मत लो। तो ये प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर ऐसे मजाक किया जाएगा और मजाक में चैप्टर के साथ खेल होगा। यस, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले संभावना। प्रोबेबिलिटी है क्या भाई, संभावना है। तो संभावना मतलब क्या, अगरचे बादल आपके सर पे उमड़ रहे हो तो क्या संभावना ज्यादा है कि कम है? ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सी बात है। अगरचे लोनावाला में आप चले जाओ, हैं, और आपके सर पे बादल हो और आप बोलो यहाँ पे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, ऐसा बोल सकते हो क्या? जाहिर सी बात है यार, लोनावाला में अगर हो बारिश का मौसम है तो बिल्कुल चांस है, 99% क्या है, चांस है कि आपको बारिश होगी। तो आप जब देखते होगे ना, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसका बहुत ज्यादा रियल लाइफ में यूज है। जैसे मान लो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है प्रोबेबिलिटी, ये होता है मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में। मेट्रोलॉजी मतलब क्या, जहां पे फोरकास्टिंग करते हैं वेदर के बारे में, कि भाई कल चांस है कि बारिश होगी, कल चांस है कि जो है 24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, इतना टेम्परेचर रहेगा। ये कैसे पता लगाते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी उसके अंदर लगाते हैं। जैसा मौसम होता है, जैसा आज है, उसका ही अंदाजा लगाते हैं। अभी आज बारिश होने लगेगी तो आज के वजह से कल का पता लगा लेंगे। तो ये आप देखो ना, कभी भी प्रोबेबिलिटी जो ये बारिश का वेदर कास्टिंग का जो पता लगाते हैं वो एक लिमिटेशन होता है। मतलब ये नहीं कि 2 महीने की बात बता देंगे। हाँ, अब एक बात बताना मैं चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी 2 तरीके से होती है। एक होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब ये चीज आपको समझना है जो थोड़ा सा हटकर है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो आप पढ़ोगे, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा, यह थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, लगातार एक जैसा मौसम का पता लगाकर, जैसे मान लो मैं क्या काम करूं, एक कॉइन लूं और एक कॉइन को टॉस करूं। ये कॉइन लिया मैंने और ये कॉइन को 20 बार टॉस करूं, बार टॉस करूं, और हमने देखा कि ये 20 बार में 30 बार हेड आ गया। सॉरी, 20 बार में मान लो 15 बार हेड आ गया। यार ऑब्वियस ही बात है, कैसे हो सकता है 30 बार हेड? तो 20 बार हमने क्या किया, इसको टॉस किया और इसमें से 15 बार हेड आ गया और 5 बार सिर्फ टेल आया। तो अब ये पता लगा यार, यहां से पता लगा, बार एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगा दिया गया कि ये कॉइन स्पेशल अगर रहेगा तो इसमें से 15 बार क्या आएगा, हेड ही आने वाला है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या, पहले थ्योरेटिकल पहले करते हैं चीजों को, उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट में लेके आते हैं। तो दुनिया में कभी भी कोई चीज रिपीटेड होगा, उस रिपीटेड का पता लगाकर हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी करते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए बिल्डिंग बनाए, तो बिल्डिंग बार बनाकर, और मान लो कहीं पे अर्थक्वेक है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, वहां पर आप बोलो कि नहीं, इतना हमारे बिल्डिंग के अंदर इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बर्दाश्त कर सकेगी, इतना जो है इतना मैग्नीट्यूड बर्दाश्त कर सकता है हमारी बिल्डिंग। तो आप बार अगर बिल्डिंग बनाकर और गिरेगी, इसको आजमाओगे क्या? आप क्या काम करोगे, सबसे पहले ये पता लगाओगे यार कि इतनी बिल्डिंगें इतना मैग्नीट्यूड पे बार गिर जा रही हैं, तो हमें क्या काम करना होगा, वही बार जो थ्योरेटिकली जो देखा जा रहा है उसका पता लगाकर एक एक्सपेरिमेंट लगाते हैं हम लोग। तो ये प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा तरीके से यूज होता है, हर तरीके से। सबसे ज्यादा वेदर कास्टिंग, बिल्डिंग के लिए और सारी चीजें पता लगाने के लिए, आगे की बात बताने के लिए, भाई आने वाले 10 साल में टेम्परेचर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं, बहुत सारी चीजें एक साथ में पता लगाई जा सकती हैं। तो ये सब के सब प्रोबेबिलिटी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर देखा जाए तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, उसका मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकल के अंदर एक चीज होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी। इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि जहां पर बराबरी हो। मतलब मैं अगर ये बैग के अंदर ये मार्कर रखूंगा, 3 मार्कर हैं, तीनों अलग अलग कलर है, तो जाहिर सी बात है भाई तीनों में से कोई भी एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है।
कोई एक आएगा और तीनों में से तीनों की बराबरी है आपके पास दिमाग में, मतलब आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये वाला चांस ज्यादा है, 3 मार्कर अगर 3 कलर के हैं। लेकिन अगर मैं क्या काम करूं, एक पिंक कलर ले लूं और इसमें से दो पिंक ले लिया, एक ऑरेंज है, उसके बाद ये बैग में डालूंगा, तो आप ये कहोगे कि ये जो पिंक कलर है इसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और ये इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग, जो कम आने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेस लाइकली, जो ज्यादा चांस होता है उसको बोलते हैं मोर लाइकली। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर मैं एक ही कलर वाले मार्कर डाल दूं बैग में और मैं बोलूं यार इसमें से पिंक कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 100% होगा ना। कितना परसेंट होगा? क्योंकि हमारे पास और कोई कलर है ही नहीं इसमें, तो पिंक है तो 100% होगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 100%। उसके मतलब सर्टेन प्रोबेबिलिटी, सर्टेन मतलब 100% निश्चित है कि यही होने वाला, निश्चित हिंदी में है ना, 100% यही होएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या काम करूं, यही बैग के अंदर छूमंतर है, बहुत कुछ होने वाला इसके अंदर, ठीक है। यही बैग के अंदर अगर मैंने क्या किया, देखो पिंक एंड येलो कलर डाल दिया और उसमें से मैं बोलूं रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। अरे यार बैग के अंदर क्या, बैग के अंदर मैं ये बोल रहा हूं, एक मिनट, मैं ये बोल रहा हूं बैग के अंदर क्या ये जो जाके रेड जो है कोई रिएक्शन से, वो पिंक कलर जो रेड से कोई रेड बन जाएगा क्या, कोई रिएक्शन हो जाएगा, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, जो 0 है। सीधा बात है। जैसे इंसान कोई बुढ़ा हो और बोले कि हमारी जवान होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है यार, सही बात है यार। अगर 60 साल के हो जाए और आप बोलो कि आप 17 साल के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, अबे 0 कहां से हो सकता है कि नहीं। अब वो बोल रहा है क्या, मास्क लगा के वो पूरा पहन के, ये हमेशा उल्टा बात बोलता है। वो क्या बोल रहा है कि मतलब पूरा जो है ड्रेस करके, क्या है बाहर से जो लगाते हैं ना मास्क, रहे तो बुढ़े ही रहेंगे। यस, अगर से मान लो कोई बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है और वो डायरेक्ट उसी दिन बोले उसके बहुत ज्यादा उम्र होने की प्रोबेबिलिटी 0 है कि नहीं। लेकिन एक इंसान के, एक मिनट, एक इंसान की मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। अबे भाई एक इंसान की मरने की प्रोबेबिलिटी 50-50 चांस है, आप कभी भी मर सकते हो, तो 50% चांस है, मतलब इक्वली लाइकली। तो यही है इक्वली लाइकली, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कभी भी हम लोग ये जो आपके जो सिलेबस में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, वो कितने तरीके से क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में मैं पूरा लिख देता हूं, उसी को डिस्कस करता हूं, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, पूरा मजा आ जाएगा। बस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीधा इतने ही दिमाग में रखो। मैंने यहां पे लिखा भी था कि अगर एक डाइस लिया, एक डाई बोलते हैं यार, डाइस तो क्या है, इसका प्लुरल है, तो एक डाई लिया तो डाई के अंदर टोटल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें से कोई एक आएगा टोटल में से, तो टोटल है 6, उसमें से इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस। ये होता है सैंपल स्पेस, और उसमें से कोई एक ही आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ भी आए, एक ही आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। तो इवेंट कोई एक ही आएगा और टोटल चांस जो होता है उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो यही हमें बार बार फॉर्मूला लगाना होगा, और आपके एग्जाम में तो सबसे पहले यही पूछ लेता है सैंपल स्पेस बताओ। मान लो दो डाई को आपने रोल किया, 2 डाइस को आपने रोल किया, तो इसके सैंपल स्पेस मतलब कितने आउटपुट आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, यही सब बताना है। तो हमने क्या किया, इसको क्या क्या एग्जाम में आने वाले हैं, कितने तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैं बताता हूं, बाद में तो पूरा क्या होगा, खेला होगा। यस, तो ठीक है। तो अभी क्या काम करते हैं हम लोग, इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता देता हूं मैं, और आप खुद जानते हो यार, क्योंकि हमें बताने की जरूरत नहीं है। छोटे कबूतर बाबा किधर गया, मैं ये बोल रहा हूं, मैं सिंपल से आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर अभी आप खुद ही बताओगे, यहां पे हमारे पास सारे सामान रखे हुए हैं, क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आने की किससे आ सकते हैं, सबसे पहला आ सकता है कॉइन से, इसलिए बोल रहा हूं गारंटेड नहीं है, लेकिन आएगा तो पक्का इन्हीं में से। अब यही होता है,
रिजल्ट मालूम है कि पक्का इसी में से आने वाला है, लेकिन गारंटी नहीं है कौन आने वाला है। इसलिए तो पढ़ रहे हो, अबे इसलिए तो पढ़ रहे हो। बनती है कि नहीं बनती है? एक मिनट, लिसन। हाँ, तो सीधा सीधा बात, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉइन से। यस, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कॉइन से। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा किससे? डाई से। तीसरे डाई से आता है। डाई मतलब ये सिंगल हो गया, है कि नहीं? डाई से आता है। तीसरा जो आता है हमारा क्वेश्चन वो कार्ड से आता है, प्लेइंग कार्ड से। उसके बाद तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है, चौथे वाला कौन सा आता है? नंबर से। किससे आता है? नंबर से। और जो पांचवा टाइप क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा बैग से, है कि नहीं? किससे आता है? इससे ज्यादा हिस्ट्री में अभी 10th के कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। चैलेंज है, समझे? मजाक नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या आता है? ये कॉइन से। अब मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, कॉइन से या तो एक कॉइन टॉस करेंगे, या तो 1 कॉइन, या तो दूसरा 2 कॉइन्स, या तो तीसरा। आज तक की हिस्ट्री में यही बना हुआ है, 3 कॉइन से ज्यादा नहीं आया है। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं। तो कॉइन्स के लिए 3 कॉइन के बारे में पढ़ लें कि अगर 3 कॉइन हो, इसलिए मेरे पास 3 कॉइन है। अगर 3 कॉइन होंगे, इनको एक साथ में टॉस किया जाए, कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है? तो कॉइन के लिए जो वर्ड आता है वो याद रखना, वो या तो फ्लिप आता है, फ्लिपिंग, ठीक है, या तो फ्लिप आता है सीधा सीधा, या तो फिर आता है टॉस। तो याद रखना, कॉइन के लिए जो वर्ड है वो ये दिमाग में रख लेना। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, मजा आएगा, मजा नहीं तो पैसा वापस, ठीक है? बात है, अरे यार सीधा सीधा बात है, आएगा मजा कि नहीं? तो यहां पर सबसे पहले कॉइन के लिए जो टर्म है, प्लीज, जो कॉइन के लिए जो टर्म है वो या तो फ्लिप होगा, फ्लिपिंग करना कॉइन को, या तो आता है टॉस करना। अब ये कॉइन के लिए या तो एक कॉइन, या तो 2, या तो 3, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। डाई के लिए, डाई को हम लोग क्या बोलते हैं? रोल करना, रोलिंग। तो डाई को हम लोग क्या करते हैं? रोल करते हैं। तो डाई के लिए जो वर्ड आता है वो रोलिंग आता है। और या तो एक डाई आया है, या तो 2 क्या है? या तो 2 डाइस आए। अब अंदाजा लगाओ कि ये डाई हमारे पास मौजूद है, सारा काम क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। ये आपके पास डाई मौजूद है, या तो इनमें से कोई एक ही आएगा, 1 2 3 4 5 6, या फिर अगर 2 डाइस ले लिया जाए तो उसके लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूरा प्रोबेबिलिटी निकाल दिया ना। प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के लिए हमने क्या किया? पूरा प्रोबेबिलिटी निकाल के रखा हुआ है, कैसे क्वेश्चन आएंगे वही पढ़ना होगा। 100% ओवर हो गया। यस, अभी थर्ड अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में कार्ड से क्वेश्चंस आते हैं। तो कार्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्ड को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर जो वर्ड आता है निकालने वाला, कार्ड को निकालना, ड्रॉइंग ऑफ कार्ड। तो यहां पर क्या होगा? कार्ड, टोटल जो प्लेइंग कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? इसके अलावा तो हमारे पास कार्ड मौजूद है कि नहीं है? कार्ड मौजूद है। तो कार्ड पर लिसन, ये कार्ड, लिसन एक मिनट प्लीज। तो ये कार्ड पर जो क्वेश्चंस आने वाले, ये कार्ड के बारे में अगर मैं पढ़ा दूंगा आपको कि कितने तरीके से कार्ड हैं, आपके सामने प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, तो गेम ओवर हो गया ना यार। कार्ड पे कहीं से भी क्वेश्चन दे, कोई टेंशन होगा? ठीक है, तो ये कार्ड पर हो गया। तीसरा जो चौथा आता है, तो ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखो जो चौथा आता है वो नंबर पर जो है क्वेश्चन आता है। और एक बात और भी बता दूं, जो नंबर पे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो या तो 0 आया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आया है आज तक की हिस्ट्री में। 10 11 12 नहीं आता है, टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर देता है और बोलता है कि उसके डबल डिजिट नंबर बनाओ। क्या करेगा? जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, 3 नंबर ले लिया, 5 6 और 2। कितना ले लिया भाई? 5 6 और 2 नंबर ले लिया, 3 नंबर।
मैं बोलूं इसके डबल डिजिट नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई ये तो हो सकता है 56, या तो हो सकता है 62, या तो हो सकता है 26, या तो हो सकता है 65। बात समझे ना? तो कितने तरीके से यहाँ पे बिना रिपीट किए हुए, अकेला अकेला ना मत बोलो, दो को मिलाकर कितने नंबर्स बन सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन बता दूं मैं 0 से लेकर 9 नंबर तक, कहानी खत्म होगी कि नहीं होगी? तो पैसे आए कि नहीं आए? सीधा सीधा बात। लिसन, तो जाहिर सी बात है, अगरचे मैं ये बता दूंगा भाई यहां पर हम टोटल हमने 9 नंबर तक लिया है, 0 से लेकर 9 मतलब टोटल 10 है। अगर इनको मैं नंबर बनाना सिखा दूं आपको प्रैक्टिकली, अगर नंबर बनाना आपने सीख लिया तो ऑब्वियस सी बात है इससे हटकर कोई क्वेश्चन आने वाला है। अब ये नंबर की बेस पर क्या क्या क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बता दूं पहले, कि नंबर पर 0 से लेकर 9 तक आते हैं और इसमें क्या क्या पूछेगा ये बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूं मैं, और प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी लगा रहे, इसके अंदर क्या होगा बोलेगा भाई जो आपने दो नंबर जो बनाया, जो 2 नंबर मिला के नंबर बनाया है वो इवन होगा कि नहीं, सबसे पहले पूछ लेगा। वो ऑड होगा क्या, वो प्राइम नंबर होगा क्या, क्या पूछेगा? बात मत करना भाई, थप्पड़ मारेंगे। यस, तो यहां पर क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। कैमरा तुम्हारे ऊपर फोकस करेंगे फिर मारेंगे, फिर समझ में आएगा है कि नहीं बात का मतलब क्या है। तो देख भाई, इवन नंबर पूछेगा, 2 डबल डिजिट बनेंगे। इसमें पूछेगा ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर बोलेगा, कंपोजिट नंबर पूछ सकता है। तो इस पर कई तरीके से पूछ सकता है। अगर मैं इसको बात कर दूं एक एक के बारे में, तो क्या इससे हटकर कुछ होने वाला है? कुछ नहीं। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है बैग मतलब क्या? ये है ना अपने पास यार, है ना? अबे इसके अंदर बॉल डालेगा, मैं मार्कर डाल रहा हूं, ठीक है? ये मार्कर हमारे पास मौजूद है, अलग अलग कलर के हैं। और क्या बोलेगा कि हमारे, कोई बात नहीं गिरने दे भाई, बहुत है अभी, है कि नहीं? इसमें क्या बोलेगा, लिसन, इसमें क्या बोलेगा कि आपके बैग के अंदर कुछ अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, अलग अलग कलर के मार्कर्स हैं, टिकट हैं, कुछ भी बोल सकता है। और उसके बाद उसके अंदर पूछेगा कि ये जो है रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी, आपका येलो कलर आने की और पिंक आने की या ग्रीन आने की कलर, कौन सी कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये पूछेगा आपसे। तो आपको ये भी अगर बता दूंगा यही सामने सारा गेम खत्म कर दूंगा तो कुछ बचा रह जाएगा क्या? तो बस यही है प्रोबेबिलिटी। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 बस स्कैन करके रख लो ये पूरा ब्रेन के अंदर, क्योंकि याद रखना होगा। यस रियली मैं बोल रहा हूं, इसको स्कैन करके रखो। सबसे पहले कॉइन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद डाई, उसके बाद कार्ड, नंबर और बैग के बारे में देखो, ठीक है? हाँ यस फैन फॉलोइंग, यस बाय बाय। तो सबसे पहले नंबर 1 हमारा क्या रहेगा? सिंगल कॉइन। तो सिंगल कॉइन के अंदर क्या पढ़ना है यार, सीधा बात। मैं अगर कोई कॉइन सिंगल है तो उसके अंदर या तो हेड या तो टेल, तो 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखा जाए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब NS, तो या तो हेड हो सकता है या तो टेल। तो अगर सिंगल कॉइन होगा तो उसके अंदर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? लेकिन अगर 2 कॉइन को एक साथ में टॉस किया जाए, 2 कॉइन है उनको एक साथ में टॉस करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई, देखो इसमें दोनों में हेड आ गया, तो 2 ही इसमें से क्या क्या चांस हो सकते हैं? हो सकता है यार जैसे अभी आया, अगर 2 कॉइन होंगे तो इनके अंदर क्या क्या आ सकता है? या तो दोनों हेड हो सकते हैं, या तो यहाँ पर हेड टेल आ सकते हैं, या तो दोनों टेल आ जाएंगे, या तो टेल हेड आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी होगा क्या? तो आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन ये डायरेक्ट इस पर प्रोबेबिलिटी आई हुई है, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी आई हुई है, पूछा हुआ है 2014 में, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताओ अगरचे 2 कॉइन को टॉस किया जाए। इसलिए बोल रहा हूं आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये 4 प्रोबेबिलिटी आ सकती है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, ठीक है? अब यहां पे बोलेगा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 2 हेड आने की टोटल 4 है, टोटल है 4 में से कोई एक ही तो आएगा 2 हेड वाला, तो हो गया 1 by 4, हो गया खत्म, प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है? इसमें से बोलेगा एटलीस्ट 1 हेड आने की, एटलीस्ट वर्ड बोलेगा, एटलीस्ट 1 हेड,
मतलब कम से कम एक हेड रहे, इससे ज्यादा आ सकता है। तो भाई एक ये है, एक ये है, एक ये, कितने हो गए टोटल? टोटल 3 हो गए। तो टोटल जो है हमारे पास कितने? 3 ऑप्शन है। तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3। कितने में से? 4 में से। तो वो 3/4 हो जाएगा। कभी कभी आएगा एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट हेड मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा? हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? तो सबसे ज्यादा मतलब हेड क्या होगा भाई? मोस्ट हेड कौन सा होगा? ये डबल हेड है कि नहीं? हेड हेड। तो बस यही एटलीस्ट वर्ड बोलेगा कि कम से कम, या बोलेगा भाई क्या? ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा। ठीक है। अब उसके बाद देखो 3 कॉइन्स आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे? 3 कॉइन। अगर 3 कॉइन को एक साथ में टॉस किया जाए, 3 कॉइन को एक साथ में टॉस करें तो क्या क्या है भाई? देखो एक में टेल आया, एक में टेल आया, एक में हेड आ गया। तो अब यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक में हो सकता है तीनों में हेड आ जाए। समझाने के लिए मैंने बता दिया भाई 3 कॉइन है, आप चेक करके देख लेना कई बार। तो या तो तीनों हेड आ जाएंगे, या तो तीनों के तीनों टेल आ जाएंगे, या तो एक काम करो, हाँ भाई सिंगल आप बोलो सीएस। या तो 2 हेड 1 टेल आ जाएंगे, या तो 1 टेल। ये लीजिए भाई माइक लीजिए, माइक से इनका स्वागत किया जाए। यस, अब बताइए, या तो 2 हेड 1 टेल आ गया, उसके बाद या तो 1 टेल 2 हेड, या तो 1 टेल 2 हेड, 1 टेल आ जाएगा, 2 हेड आ जाएगा, और या तो टेल हेड टेल, या तो टेल हेड टेल आ जाएगा, या तो हेड टेल हेड, या तो हेड आ जाएगा, उसके बाद फिर टेल आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा। सही बात है। इसके अलावा कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तालियां ज्यादा मत लगाओ। यस, तो इन्होंने सही बोला, इन्होंने सही बोला। ये 3 लिसन, ये 3 जो है टोटल अगर 3 कॉइन होंगे तो 6 प्रोबेबिलिटी होंगी, जिसमें से हाँ टेल टेल यस यस बताना भाई। हाँ बताइए, एक क्या आएगा? टेल टेल हेड, हाँ, और उसके बाद हेड टेल हेड, टेल टेल हेड आ जाएगा, और क्या आएगा? नहीं इसको सर। मिटा दिया। हाँ इसको मिटा दिया ना। उसके बाद क्या आएगा? हेड टेल टेल कहीं लिखा है भाई? यस यस सही बात है, हेड टेल टेल। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा। अच्छा, कैसे इन्होंने पकड़ लिया कि भाई यहां पर गलती हो रही है? मैं आपको क्लियर कर दूं, एक ये बात क्लियर करना चाहता हूं, कैसे पता चले भाई कि गलती हो रही है कि नहीं, और उसको कैसे पकड़ा जाए कि भाई 2 कॉइन होंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 3 होंगे तो कितनी। आपको सिंपल दिमाग में रखना है, कॉइन जो होता है उसके अंदर या 2 ही चीज होती है, या तो हेड या तो टेल, 2 ही होता है। जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2:1। जब 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हो जाएगा 2:2, और 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2:3। तो टोटल यहां पर 8 हो जाएगा, यहां पर 4 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात, शुक्रिया, इन्होंने बताया। हम लोगों ने 6 पर ही रोक दिया था, लेकिन यहां पर एक जानकारी और पता चला उसी से कि कैसे पता चलेगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो आप क्या काम करो, सबसे पहले देखो कितने सरफेस होंगे, क्या क्या हो सकता है। तो उसके बाद उस पर एक बार करोगे तो 1 पावर लगाओगे, 2 बार तो 2, 3 बार तो 3, 4 रहेगा तो 4। अगर 4 कॉइन टॉस करोगे तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी? 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। 8 देन अगेन 2, 16 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? ये बात क्लियर है? इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। अब क्या बोलेगा एग्जाम में, आपके बुक में देखोगे क्या बोलेगा कि अगर 3 कॉइन को टॉस करें तो सैंपल स्पेस बताओ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा, सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके सामने मौजूद है। और ये भी पूछ सकता है कि कम से कम एक हेड रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो यहां पर हेड है, यहां पर एक हेड है, यहां पर हेड है, यहां पर हेड, यहां पर टोटल मिला के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल 8 में से 7/8 हो गया, 7/8 हो गया। अब कभी भी ये भी पूछ सकता है 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भाई 1 एक ही हो सकता है। ये भी पूछेगा कि कोई भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, 1। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, 100% गारंटी है। कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। यही पूछेगा एटलीस्ट 1 हेड आने की, एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यहां पर
सब कुछ यहीं पे है, एक्सरसाइज देखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। देख लो यहां पर कम से कम 2 हेड रहे, बताओ कम से कम 2 हेड रहे, तो देखो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, टोटल 4, तो 4/8 टोटल 8 है, उसमें से 4 है जिसमें 2 हेड आए हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही पढ़ना रहेगा। तो ये हमारा कॉइन के ऊपर इससे हटकर कुछ भी नहीं आने वाला। दूसरा है हमारा डाई। तो डाई के बारे में बात करते हैं। यस, तो डाई के बारे में भाई, डाई क्या, लूडो, हाँ लूडो के नाम से फेमस है बहुत ज्यादा। तो उसमें देखा जाए अगर ये आपके पास एक उसका जो है क्या है, जैसे एग्जांपल मौजूद है, इसके अंदर क्या भाई, ये क्यूब फॉर्म में होता है डाई, सबने देखा होगा। तो अगर इसको रोल करेंगे, रोलिंग करना, तो उसमें से कोई क्या आएगा, एक ही आएगा, देखो 2 आ गया, फिर से रोल किया इसे, फिर से 2 आ गया, फिर से रोल किया, देखो क्या आ गया, 6 आ गया। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे रोल करोगे उसमें से 6 में से कोई एक ही प्रोबेबिलिटी आएगी, 6 में से कोई एक ही आएगा। तो अगर डाई को रोल किया जाए, सिंगल है अगर, तो इसमें से या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो सिंगल डाई रहेगा तो उसमें से टोटल यही आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, क्योंकि ये तो सबको मालूम है। लेकिन जो आता है आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में ज्यादातर चांस है आने का, वो है डबल। यस, डबल डाई यानी क्या बोलेंगे, डाइस। तो 2 डाइस आने के चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एग्जाम में अक्सर आते हैं, इसलिए उसको आपको जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीव इट। यस, तो 2 डाइस अगर ले लिया जाए तो उसमें क्या क्या हो सकता है भाई। 2 डाइस हमने लिया, एक इधर डाइस, एक इधर डाइस, रोल करेंगे तो हो सकता है एक में 1 आए, दूसरे में भी 1 आ जाए। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 1 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 1 6 आ सकता है कि नहीं। यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 6 1 5, उसके बाद 1 6, ये हुआ। ये भी हो सकता है 2 1 2 2, हाँ ये भी हो सकता है 2 1 3 3 ना, हाँ यस, उसके बाद 4 2 4 3 4 4 6। कौन 7 बोला, एक बार बता दे। अरे 7 कौन है, 1 मिनट, 7 कौन है। यस, 7 नहीं होता है यार, इसमें जब 6 ही है, 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है पहले ये बता दो। इम्पॉसिबल। कम से कम इसी साथ में ये भी पता चला कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। यस, उसके बाद उसके बाद 6 1 6 3 6 4 6 5 6 6। यस, ठीक है, 6 6। इसके अलावा अगर 2 डाई ले लिए, और आपके सिलेबस में ये 3 नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं, ये पूछ सकता है 1 मार्क के लिए कि मैंने बोला था, आपको समझाया था अभी कि अगर 1 डाई होगा, 1 डाई, तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी होगी 6:1। अगर 2 डाइस होंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 6:2, मतलब 6 × 6 दैट इज। तो आप देखो क्या 36 है, हाँ है ना। यहाँ पे 6 12, फिर 18 24, उसके बाद 30, फिर 30, है ना। तो आपको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कितना। अगर मैं बोलूं 3 डाइस हैं, उनको रोल किया जाए तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, तो 36 × 6, ठीक है। ऐसे 4 अगर रोल किए जाए 6:4, 5 किए जाए तो 6:5। तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है कि भाई क्या क्या कितना आ सकता है। लेकिन आपके सिलेबस में यही देखो कितना यार, एक पेज ले लेता है। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 डाइस है, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, इसको हमको देखना है कि नहीं। तो लिसन, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इस पर डाइस से रिलेटेड, इस पे 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, है कि नहीं।
यस। तो यहां पर आपको अगर देखा जाए 2 डाइस हैं तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहली बात ये भी पूछ सकता है कि सैंपल स्पेस बताओ, क्या बोलेगा? मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बोलेगा। ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गए 36 टोटल। लेकिन क्या बोलेगा, ऐसा भी बोल सकता है कि अगर 2 डाइस को ऐड किया जाए, दोनों नंबर को ऐड किया जाए, जो डाइस 2 डाइस को हमने क्या किया, रोल किया, रोल करने के बाद जो नंबर आते हैं, ये नंबर आए ना, कह रहा अगर इनको जोड़ा जाए कम से कम 3 रहे तो कितना प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखो कम से कम 3 रहे, भैया ये भी होगा, इनको दोनों को जोड़ा जाए 4 हो जाएगा। देखो ना 3 तो कितना होगा, कम से कम 3 रहे। 1 मिनट लिसन, 2 अगर मान लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर बोलेगा 2 डाइस को रोल करो, अगर उन नंबर को ऐड करो कम से कम 3 होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। तो 3 वाले कम से कम कौन हो सकता है? 1 2, ये भी सब हो सकते हैं। अरे भाई 3 1 4 कितना हो जाएगा? 3 1 4, 4 1 5, तो 3 से ज्यादा नहीं है क्या? अरे कम से कम 3 रहे तो ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना यार, क्या लॉजिक है? तो ये भी इसको छोड़कर सबके सब हो सकते हैं ना। टोटल है 36, उसमें से 35 ऐसे नंबर होंगे जो उनको ऐड करोगे कितने आएंगे? 3 से ज्यादा आएंगे, ये कहने का मतलब है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा कि अगर जो नंबर आए हुए हैं उनको जोड़ा जाए तो एग्जैक्टली 7 आए, क्या बोलेगा? जो वर्ड मैं बोल रहा हूं ना वही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या बोलेगा वर्ड, क्या बोलेगा? अगर चाहिए जो 2 डाइस को हमने रोल किया, वो जो नंबर आए उनको ऐड करो तो एग्जैक्टली 7 आए। अब देखो एग्जैक्टली 7 कहां कहां हो सकते हैं, तो पहले ही लिखना पड़ेगा। देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, है ना यही चीज। यहां से ये ना पूरा, तो टोटल कितने मिलेंगे? 6। तो एग्जैक्टली 7 रहे, एग्जैक्टली 7 रहे, तो यहां पर कितना हो सकता है? 36, और यहां पर टोटल 6 होंगे, तो 1/6 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यस, तो यहां पर टोटल 1/6 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि अगर दोनों को ऐड करें तो 13 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। रुको 1 मिनट। यस, दोनों को ऐड करें तो 13 हो जाए, जरा बता भाई। यस सर 0 कैसे? सर क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर 6 है, उसको ऐड करेंगे 12 होगा, उससे ज़्यादा कोई नंबर ही नहीं ऐड करने के लिए। सही बात है। अगर 13 की बात करें तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है 2 कि उनको ऐड करें तो 13 आ जाए। ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है? 12। तो उसके मतलब ये 0 प्रोबेबिलिटी है, 12 के अलावा ज्यादा आ ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई? रॉन्ग नहीं है, सही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी। सही बात है, इम्पॉसिबल है लेकिन सही है, एग्जैक्टली। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इसमें पूछेगा भाई कि कम से कम ऐड करो तो 11 आए, 2 नंबर्स को इसमें ऐड करें तो 11 आ जाए। अब देखो कौन कौन हो सकता है भाई? 5 6 6, तो टोटल मिलाकर कितने हो सकते हैं? 36 में से 2 हो सकता है, मतलब 1/18 ऐसा आएगा। ये भी क्वेश्चन होता है। उसके बाद ये भी बोलेगा कि अगर इन नंबर में से ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, इनमें से अगर 2 नंबर को ऐड करो तो वो इवन नंबर आए। अब बताओ भाई, इवन नंबर आए, क्या है? इवन नंबर। ले भाई बता जल्दी से, इवन नंबर क्या क्या आएगा? ये सिंपल सी बात है यार। इवन इसमें क्या क्या है? पढ़ रहे हो या तमाशा कर रहे हो? यस, इवन नंबर क्या क्या आएगा? अगर जोड़े तो इवन नंबर आए। 1 1 क्या है? 1 1 2 नहीं आएगा, इवन नंबर नहीं है। 1 3 4 इवन नंबर नहीं है। 5 1 6 इवन नंबर नहीं है। तो देखो ना यहाँ पर 3 इवन मिले, यहाँ पर आ जाए 2 2 4, यहाँ 6 1 इवन नंबर नहीं है। तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, टोटल कितने हुए? देखो ना यार, यहाँ पर भी इवन नंबर है। ये इवन 18/36 सिंपल है रे भाई। टोटल कितना आएगा? 18/36 में से 18 मतलब 1/2 है। मतलब इवन आने की प्रोबेबिलिटी लगभग 50% है। कहने का मतलब समझे? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार, सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कभी कभी बोलेगा ये बताओ
कि देखो ये मैं जो बता रहा हूं आप समझो, इसमें बोलेगा कि अगर दो नंबर को ऐड करें, यही बार बार आता है, दो नंबर को ऐड करें तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब क्या भाई? 2 3 5, ये जो खुद से डिवाइड हो जाए, बस 1 से मल्टीप्लाई और किसके अलावा कुछ नहीं, डिवाइड हो। तो यहां पर देखा जाए इवेंट नंबर कौन कौन से, प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं? 2, ये हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, समझे ना? ऐसे निकालोगे ना, ये भी हो गया, 1 6 भी होगा, 7, समझे ना? प्राइम नंबर निकालोगे, इससे ज्यादा हटकर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और हो सकता है इस बार मैं गेस कर रहा हूं, हो सकता है मैं अगर पेपर बनाऊं तो क्या बोलूंगा? सब्सट्रैक्ट करो। अगर दो नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करो तो 1 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? तो ये होगा 2 और 1, बस, इसके अलावा कोई बताओ, बताओ। 2 और 1 सब्सट्रैक्ट करो, जस्ट दो ही नंबर को आपस में, सीरियस है, 6 माइनस 5, हाँ 5 माइनस 4 और अब समझ में आ गया। मतलब टोटल मिलाकर 6 मिलेंगे, टोटल मिलाकर मतलब ये 6 जो है टोटल होगा इवेंट, और हमारा सैंपल स्पेस तो 36 फिक्स है। अब बताओ इससे हटकर कोई भी क्वेश्चन मिलने वाला है क्या? सिंगल एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या? कार्ड के ऊपर क्वेश्चंस। यस, तो प्लेइंग कार्ड के अंदर जाहिर सी बात है टोटल कितने पत्ते होते हैं इसके बारे में बताएंगे। 52 होते हैं। तो मुझे पहले बताने दो, अगर आप जानते हो, ठीक है, मुझसे एक्सपर्ट हो ये कार्ड के मामले में, तो मैं चाहूंगा कि मैं एक्सपर्ट ना रहूं इसमें, सिर्फ मुझे जानना है भाई कितने तरीके से कार्ड होते हैं। तो कार्ड अगर देखा जाए, प्लेइंग कार्ड अपना, इसके अंदर टोटल जो कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं, इतना ही जानकारी रखना है। उसके बाद अगर ये कार्ड देखोगे तो इसको दो कलर में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले क्या, कार्ड को दो कलर में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारा ब्लैक कलर, उसके बाद हमारा क्या, रेड कलर। ठीक है, अगर रेड कलर के अंदर देखा जाए तो रेड कलर के अंदर देखो, ये एक है हमारा इस तरीके से शक्ल वाला, है कि नहीं, और दूसरा जो रेड कलर में अगर बात करोगे तो एक है हमारा ये शक्ल वाला। तो रेड दो तरीके से पत्ते मिलते हैं, रेड में दो तरीके से हैं, और अगर देखा जाए ब्लैक में भी दो तरीके से पत्ते नजर आते हैं। देखो ये दो तरीके से नजर आते हैं। तो ये रेड और ब्लैक टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 52। तो आधा रेड होता है, आधा ब्लैक होता है। तो ब्लैक देखा जाए वो 26 होता है, और रेड भी कितना होता है भाई? 26 होता है। सबसे पहली बात ये क्लियर करो, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे जो आप पढ़ रहे हो। ये बोल देगा, ये क्वेश्चन बोल देगा कि अभी यहीं से क्वेश्चन देख लो, ये बोलेगा कि आपने एक कार्ड लिया, पूरे कार्ड में से, प्लेइंग कार्ड में से एक जो है कार्ड निकाला, वो जो कलर है वो ब्लैक है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो वो कैसे है? टोटल मिला के 52 है, और उसमें से ब्लैक ही है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटीज तो टोटल मिलाकर नहीं, ये यहां पर ब्लैक कितने टोटल 26 लिया जाएगा। यस, क्योंकि बोलेगा टोटल ब्लैक हैं 26, और उनमें से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही आने की, मान लो टोटल हमारे पास कार्ड है और उसमें से बोले ब्लैक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल हमारे ब्लैक 26 हैं, उसमें से एक ही कोई आएगा ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट कार्ड पर यहां पे आ सकता है एक मार्क के लिए, कि एक पूरा कार्ड है 52 कार्ड, ठीक है, और उसमें से क्या क्या, पैक ऑफ कार्ड बोलता है उसमें वर्ड, पैक ऑफ कार्ड, उसमें से एक कार्ड जो है हमने ड्रॉ किया। तो बताओ प्रोबेबिलिटी आने की कितनी चांस है, कितने आने के चांस है? कोई भी एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसमें से टोटल 1/52 होगा। लेकिन अगर जब देखा जाए ब्लैक की बात करेगा तो ब्लैक तो 26 होते हैं, तो 26 में से कोई एक कलर आएगा, ऐसा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। उसके बाद जो हमारे ब्लैक कलर है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अक्सर तो क्वेश्चंस यहां से नजर आएंगे ना, क्योंकि जो मेन डिवाइड होता है वहां से मेन क्वेश्चंस होते हैं, और नाम आपको जानना चाहिए। तो ब्लैक कलर दो तरीके से होते हैं, एक का नाम है स्पेड और दूसरा का नाम है क्लब। ये मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका क्लब, चिड़ी है कि नहीं, ये है आपका क्लब, और ये है आपका कौन सा, स्पेड। तो ये आपका स्पेड, तो ये स्पेड, और ये क्या है आपका क्लब। तो ये दो तरीके से कलर होते हैं ब्लैक में। टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 26। तो 13 ये होता है और 13 ये होता है। उसी तरीके से रेड कलर भी दो तरीके से होते हैं, एक है डायमंड,
एक क्या है? डायमंड। और दूसरा क्या है? हार्ट। तो अगर देखा जाए ये हार्ट एक होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डायमंड। तो ये टोटल मिलाकर 26 है, तो ये भी 13 और ये भी 13। ये दिमाग में रखना है। तो अभी क्या पूछेगा कि आपने टोटल एक पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकाला, तो बताओ वो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर बोलते डायमंड हो तो कितना होगा? तो डायमंड अगर देखा जाए टोटल कितने होते? 13 ही होते हैं। तो 13 में से कोई एक आएगा ना, ये दिमाग में रखना। नहीं तो 52 बोलोगे तो गलत हो जाएगा। जब डायमंड का नाम लेगा तो डायमंड 13 है। अगर हार्ट की बात करेगा तो 13 है, स्पेड की बात करेगा 13 है, क्लब की बात करेगा वो भी 13 ही है। ठीक है, तो टोटल ये दिमाग में रखना रहेगा। अब उसके बाद कुछ स्पेशल कार्ड होते हैं जिनको मैं दिखा दूं। देखो हर एक में, यहां पर डायमंड में या हार्ट में या क्लब में या स्पेड में कुछ स्पेशल कलर होते हैं जिसको हम लोग कार्ड होते हैं। देखो ये कलर, ये कार्ड जिसको हम लोग फेस कार्ड के नाम से पुकारते हैं। कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। ये फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, जिसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये है एक फेस कार्ड, अलग अलग दर्जा है इनका भाई आपस में। जैसे नंबर 1 ये कार्ड है, इस कार्ड का नाम है जैक, गुलाम। हाँ, जिसको हिंदी में गुलाम बोलते हैं। ये है क्वीन, इधर क्वीन। ये हमारी कौन सी है? क्वीन। तो ये क्वीन कार्ड होते हैं। और उसके बाद एक होता है हमारा किंग। तो 3 में फेस छपा होता है पूरे कार्ड में ना। अगर देखोगे हर एक कार्ड में, देखो ये मैंने क्लब लिया है, तो क्लब में देखो तीन फेस कार्ड है। तो क्लब में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, हार्ट में भी 3 फेस कार्ड होते हैं, डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने कार्ड होंगे? 12। तो फेस कार्ड अगर देखा जाए, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। वो 12 होते हैं। जो यहां पर 6 होता है फेस कार्ड, और यहां पर भी 6 होता है फेस कार्ड 6। तो इसके मतलब यहां पे फेस कार्ड FC 3 होगा, यहां पे फेस कार्ड, और यहां पर भी फेस कार्ड कितना होगा? और यहां पर भी फेस कार्ड 3 होगा। तो अब कैसे क्वेश्चन आएंगे? अब इसके अंदर भी क्वेश्चन आएगा। बोलेगा कि हमने एक ब्लैक कार्ड निकाला और वो किंग रहे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या बोलेगा? वो किंग रहे। तो अब देखो ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक में टोटल यहां पर एक किंग होगा, एक किंग यहां पर होगा। तो वो किंग रहे, तो किंग भाई टोटल कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। उसमें से एक ही तो होगा कोई। तो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, डायरेक्ट पूछेगा। आपने एक कार्ड निकाला, आपने एक कार्ड निकाला, पूरे कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला, एग्जाम्पल के लिए ऐसे पूछ लेगा। टोटल पूरे कार्ड में से आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है। अब ये इसमें से किंग रहे, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? जोकर निकल गया, ठीक है। उसमें आने की, एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल किंग जो रहेंगे वो हमारे कितने हैं? वो 4 है। अब टोटल की बात जब करूंगा तो 4 लिया जाएगा, किसमें से? 52 में से। याद रखना, अगर मैं ये बोलूं रेड में से किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड टोटल 6 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा किंग क्या आ सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ऐसा पढ़ना रहेगा। अच्छा, ये भी पूछेगा, कोई टोटल कार्ड है, एक वेल शफल्ड कार्ड पैक है, उसमें से एक कार्ड निकाला, वो फेस कार्ड हो। वो कौन सा कार्ड हो? फेस कार्ड हो। फैन बंद कर भाई। वो फेस कार्ड हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेस कार्ड हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो टोटल कितना है हमारा? 52 है। और इसमें से फेस कार्ड हो तो कितना फेस होगा? यस, तो फेस कार्ड मतलब 12 लेंगे, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, इससे हटकर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो कार्ड के ऊपर यही आएगा ज्यादा से ज्यादा फेस, या तो फिर यहां पर क्या क्लब, ये इसके अलग अलग क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, या तो रेड कलर ब्लैक कलर पे आएगा, या तो टोटल कार्ड पे आ जाएगा। जितना ज्यादा मैक्सिमम स्प्रेड हो सकता है वो क्या हो सकता है भाई? फेस कार्ड। बस इससे हटकर और भी इसका कोई डिवीजन नहीं होता है। हाँ, अगर मान लो देखा जाए, इसको एस बोलते हैं, एक्का बोलते हैं, एस। ये क्या होता है भाई? एस। तो ये एस भी क्या होता है? टोटल 4 होता है सब में। जैसे मान लो यहां पर स्पेड में भी एक होता है एस, क्लब में भी एक एस होता है, हार्ट में भी एक एस होता है, और डायमंड में भी एक एस होता है। तो क्या पता एस के बारे में पूछ ले। अरे यार, सबका कार्ड का अलग अलग नाम है। मान लो ये क्या है? 9 नंबर है, ये 7 नंबर है, 2 नंबर है।
तो 2 से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक, उसके बाद फिर क्वीन, उसके बाद किंग। टोटल 13 होते हैं, आप जोड़ लो। 2 से लेकर क्वीन तक, किंग तक देखोगे तो 13 आएंगे। तो टोटल कितने आएंगे? 13 आएंगे, 13। ठीक है, टोटल 13 आएंगे, एक का सारा चीज लेकर टोटल आएंगे 13। अब वो 13 में से बोलेगा कि भाई कोई एक कार्ड निकाल लिया, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 टोटल 4 होते हैं, तो टोटल कितने होंगे? बोलेगा इसमें से 9 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? तो टोटल 52 है, 52 में से 9 कितने होंगे? 4 तरीके से होंगे। तो 4 डिवाइड बाई 9, 4 डिवाइड बाई 52। तो इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा है? नेक्स्ट कार्ड खत्म, नंबर। उसके बाद नंबर्स। अब नंबर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। तो 1 बाई 1 आप बताओ। ये चाचा जो बहुत ज्यादा खास रहा है, जल्दी इधर आ भाई, नंबर के ऊपर तू कुछ बात बता। यस, तो इसको भी हाईलाइट कर दें कि इसने बहुत डिस्टर्ब किया है हमें। यस, तो ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, टोटल 9 नंबर्स हैं। चाचा इस पे कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 9 नंबर्स हैं। कैसे बोलते हैं 9 नंबर्स है? तूने देखा क्या? ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 9 नंबर्स हैं, 0 से लेकर 9 तक है। 9 नंबर्स ने ये कर देखा है, कार्ड टोटल 10 हैं। अब इसमें से हमें क्या काम करना है? टोटल कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने नंबर ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज्यादातर मैंने बोला एग्जाम में आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं, इसमें कम कर देगा, ज्यादा कर देगा, लेकिन रहेंगे यही। ठीक है, अब बोलेगा कि इसमें बताओ 2 डिजिट नंबर्स बनाना है। इसमें से कितने डिजिट? 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीट, रिपीट करना नहीं है। 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। कितने नंबर बन सकते हैं? तो अब बोलेगा कि इसमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऑड आने की, प्राइम नंबर आने की, यही पूछेगा। तो अब जरा बता भाई क्या क्या हो सकता है, तू बता, मैं बताऊं, मैं लिखता हूं या फिर तू ही लिख। लिख भाई, लिख फटाफट। और आप लोग इसमें हेल्प करो कि सच में ये सही जा रही है गलत, बताना आपको। 1 0, हाँ 1 2 1 3 1 4। नहीं ये 2 डिजिट बनाना ना, तो ये काय को भाई ये क्यों लगाओगे? 2 डिजिट बनाना ना, 1 4 1 5, ठीक है, 1 6 1 7 1 8 1 9, उसके बाद 2 0 2 1 2 2, तो रिपीट नहीं करना ना। हाँ सही बात है। 2 7 2 8 2 9, उसके बाद 3 5 ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया। ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको एक बात क्लियर हो गई। देखो इन्होंने नंबर बना दिया, ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा इधर खड़े जरा भाई, शक्ल तो अपना दिखा दो, है कि नहीं? तो पाजी लिसन, तो ये एक नंबर, पूरा नंबर की लिस्ट दे रखी है, प्लीज ये नंबर की लिस्ट दे रखी है, और इनमें से नंबर बनाना था। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया कि शुरुआत से ही किया। क्या हुआ? क्यों बंद हो गया था क्या? तब क्या को क्यों डिस्टर्ब कर दिया भाई? मत बोलने का कुछ। बैटरी लो, फाड़ में जाने दो। यस, तो अगर देखा जाए यहाँ पर नंबर इन्होंने जो बनाया वो शुरुआत अच्छा किया। कैसे? यहाँ पर इन्होंने कभी कभी क्या होगा, सोचेगा इंसान यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बनाना है तो कहीं से भी किसी को ले लेगा। यहाँ पे 2 3 ले लेगा, 4 5 लेगा, 5 4 लेगा, 100% गलत आ जाएगा। तरीका यही है जो इन्होंने किया। कैसे? सबसे पहले शुरुआत करनी है 1 0, फिर 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले एक को टारगेट करना है और वहां से पूरा नंबर पॉसिबल जो है वो कंप्लीट कर लेना है। फिर दूसरे को टारगेट करना है, वहां से कंप्लीट कर लेना है, तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी। जैसे 4 0 4 1 4 2 4 3 4 तो नहीं लेना है, 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9। ऐसे 5 को टारगेट करेंगे, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4, फिर 5 6, ऐसे से आराम से हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये तो इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, मैं जानबूझकर यहाँ पर मैंने बोला भाई इसमें से ही आते हैं। अब यहाँ पे नंबर दे रखेगा, जस्ट 4 5 नंबर दे रखेंगे, 6 नंबर दे रखेंगे, उनसे बनाना रहेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आते हैं कि बताओ इनमें से, मान लो एग्जाम्पल के लिए यहीं तक
करना हो तो यहाँ तक कितने नंबर है उसको ऐड, इनको मल्टीप्लाई जो है ऐड कर लिया जाएगा कि 1 2 3 4 काउंट कर लोगे उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे पूरा काउंट करोगे, जो टोटल नंबर आएंगे उनको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये टोटल नंबर आएंगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब उसमें से अगर बोले कि भाई इवन नंबर कौन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो गिन लेंगे कि ये एक इवन है, ये एक इवन है, ये एक इवन है, ये है, ये खुद है इवन नंबर। तो उनको क्या काउंट कर लेंगे और यहां पर लिख देंगे भाई कि टोटल सैंपल स्पेस में से कितने आपको इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है वो लिख लेंगे। जैसे एग्जांपल के एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब यहां से मैंने 1 2 3 4 ले लिया, 0 1 2 3 4 ले लिया। अब यहां से आपको बताना है भाई कि डबल डिजिट बनाना इनमें से और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहां पर इवन आने की डबल डिजिट बनाओ और इवन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले क्या लेंगे 1 0, उसके बाद 1 2 1 3, बस उसके बाद 2 0 2 1 2 तो ले लेंगे नहीं, 2 3 2 4, फिर 3 0 3 4 3 5 कहां से आ गया 4 0 हाँ 4 3। अब देखो यहाँ पे हमने बहुत आसानी से ये नंबर देगा और बोलेगा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 8 कितने हो गए 16। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आ गया वो हमारा आ गया 16। अब इसमें से इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछा था तो देखो एक ये इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारा इवेंट जो आया वो कितना हो गया 10। तो कितने में से 10 16 में से 10 यस 16 में से कितना हो गया 10। खत्म, प्रोबेबिलिटी आ गई है कि नहीं, कट भी जाएगा 2 5 जा 10 2 8 जा 5 by 8 हो गया खत्म। ऐसे आएगा यार, ऐसे नंबर दे देगा बोलेगा इवेंट नंबर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, बोलेगा इसमें से प्राइम नंबर आने की, बताओ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 13 एक हो गया प्राइम नंबर, और क्या 23 हो गया प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर हो गया, 21 कहाँ है 3 से कटता है 43। तो 1 2 3 4 41 भी 5। तो अभी देखो टोटल थे हमारा 16, उसमें हो गया 5 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं देने वाला। अब मैं इसी के साथ में एक और काम मैं बताने वाला हूं, एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं। ये साहब बैठ जाओ, एक और बात बताने वाला हूं। कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कैलेंडर से क्वेश्चन, ये भी नंबर है ना, तो कैलेंडर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। आप देखोगे आपके सिलेबस में इससे हटकर कुछ नजर आने वाला नहीं है। आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ना, समझ लो वही पूरे एक एक क्वेश्चन से, बल्कि इससे ज्यादा ये ज्यादा हो जाएगा, वहां पे कम पढ़ेंगे, आप देख लेना। कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाता है। अब कैलेंडर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो बोल देगा मई मंथ में, क्या बोलेगा मई मंथ में जो 5 का मल्टीपल नंबर है उसके आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मई मंथ में 5 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। मई कितने दिन का होता है, पहले ये देखना पड़ेगा। मई जो होता है हमारा 31 डेज का होता है। शुरू होगा भाई पहली तारीख से लेकर, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसे करते करते यहां पर आ जाएगा 31 है कि नहीं। अब बताओ टोटल दिन कितने हुए 31, टोटल दिन हो गए 31। अब उनमें से जो प्रोबेबिलिटी है 5 वाला मल्टीपल, तो 5 एक खुद है, एक 10 तारीख आएगा, एक 15 आएगा, 20 25 30 6 हो गया, 6/31 कहानी खत्म। ऐसे आएगा क्वेश्चन यार। कभी कभी ऐसे बोलेगा कि मान लो लीप ईयर में, आप देखो इससे ज्यादा कहीं भी उठाना, कोई भी बोर्ड उठाना आएगा तो क्या है, जो दिल करे वो कर देना, केस कर देना है कि नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ भी हट कर नहीं आने वाला। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए क्या बोलेगा कि भाई लीप ईयर में फरवरी में जो फरवरी आएगा उसमें इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बता भाई। फरवरी में लीप ईयर, बता जल्दी भाई। फरवरी कितने महीने का होता है लीप ईयर में 29 का। हाँ कितने दिन का होता है 29 डेज का होता है। तो 29 डेज का होगा तो 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 29 आएगा।
अब खुद बताओ, टोटल 29 दिन ही है, उसमें से जस्ट अल्टरनेट क्या है भाई, इवन नंबर है। तो 1 फिर 2 फिर 3, फिर 3 यहां होगा 6, फिर क्या होगा 3, फिर 3 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद अरे कर लोगे ना यार, ये 29 तक लिख दोगे तो टोटल 29 उसका क्या होगा, सैंपल स्पेस हो गया। और उसके बाद उसमें से 2 इवेंट नंबर लिख देना 29 तक, उसमें से इवेंट नंबर काउंट करके लिख लेना, काम खत्म हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देगा कि बताओ वीक में, वीक की बात करेगा कि एक वीक में ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यार। अबे 1/7, 1 क्या बोल रहे हो, 1 कुछ होता है क्या। तो ट्यूसडे आने की, टोटल हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। इससे हटकर नंबर में कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी बोलेगा सब यही है, सब पूरा यही रहेगा, इससे हटकर कुछ नहीं आने वाला। मैंने ये चीज ठीक है बहुत अच्छे से क्लियर करके आपको बता दिया, नंबर के ऊपर क्या क्या हो सकता है, यही प्रोबेबिलिटी, यही तो प्रोबेबिलिटी पढ़ाने में अच्छा है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बता दो ना, ये हो सकता है, आंसर आ गया। क्योंकि इसमें करना क्या है, कितने में कितना आ सकता है बस, ठीक है। तो कभी कभी लीप ईयर में क्या साल पूछ लेगा, एक साल कितने दिन का होता है, 366, क्या बोल देगा 300 लीप ईयर में, लीप ईयर में यार एक दिन बढ़ जाता है ना, 366 होता है। तो उसमें बोल देगा कि भाई, उसमें बोल देगा कि जो है क्या बोलते हैं, इवन नंबर या 6 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3 का मल्टीपल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेकिन कहीं से भी दे सकता है, ठीक है। यहां तक कि मैंने देखा 11th 12th में कंपटीशन में देखा हुआ है कि बोलेगा लीप ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बोल देगा, संडे की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इत्तेफाक से वो भी लगभग 1 क्या होता है 7 ही होता है। कैसे होगा वो आप आगे चलकर पढ़ोगे, बहुत कुछ है प्रोबेबिलिटी, मैं बोला नहीं, ये एक समंदर है जिसका जस्ट ऊपर आपको तैरना भी नहीं सिखाया है, और ये 10th हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कौन सा है भाई, फिर हमारा है बैक। तो बैक भी क्वेश्चन करते हैं यार, ठीक है। तो आपको मजा आ रहा है कि नहीं बताऊं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो टाइम पास वाली चीज है, पूरा एक एक काम का चीज है। तो अभी छू मंतर बैक यहीं से शुरू हुआ था और यहीं पे झोला उठाएंगे, यस झोला उठाएंगे, लेके गायब क्या, नॉलेज, क्या ऐसी बात है, नॉलेज लेके गायब, इसके अंदर भर लेना, अरे ब्रेन के अंदर भरो, सच में बता रहे हैं। तो भाई बैग वाला जो है ये क्या कहानी है कि ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन दे देते हैं बैग के ऊपर कि भाई कोई एक बैग है और उसके अंदर, अभी आजा भाई छोटे, आजा भाई तू ही आजा पहले, अरे जल्दी आ, यस सबर करके सबर रखो। तो इसके अंदर क्या काम करेंगे, इसके अंदर क्या है भाई, हमारे पास जस्ट डिफरेंट तरीके से मार्कर्स हैं और उसको क्या काम करेंगे, बैग के अंदर डालेंगे। पहले तो काउंट तो कर भाई कितने कौन से कलर के हैं, नहीं तो झोल हो जाएगा सब। हाँ पिंक कितने, अबे बोल तो, शर्मा रहा है यार तू, अबे इधर आ, शर्मा रही क्या है, शर्मा गई क्या। हाँ। 2 इसके पास पिंक है, 2 क्या है येलो है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक ऑरेंज है, ठीक है, एक और भी है, 3 पिंक है भाई। अभी देख यार कितना आसान है, इसमें देख भाई टोटल बैग के अंदर, ये बैग के अंदर जा रहा हूं डालने में, 3 पिंक, 2 येलो, एक ग्रीन, एक ऑरेंज, एक ब्लू, बस हो गया, ये बैग के अंदर डालने जा रहे हैं। अब उसके बाद अगर मैं बोलूं एक एक करके, ये पकड़ना, जादू सांप नहीं है, सांप नहीं, पकड़ दो। हाँ अब देखो, एक मिनट लिसन, आगे नहीं तू बैठ तो भाई सीधा। अब मैं बोलूं अगर, एक मिनट, अगर मैं बोलूं पिंक कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, छोटे पिंक कलर आने की, टोटल मिलाकर कितने यहां पर बैग के अंदर मार्कर रखे हुए हैं, 3 2 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं भाई, 8। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं। अब अगर मैं बोलूं इसमें से पिंक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जल्दी बता, क्या बात है यार, 3/8, सही बात है, यस। तो अगर पिंक आने की, पिंक कलर कितना है, 3 है,
तो पिंक जो है कलर अपना जो नंबर ऑफ इवेंट है वो 3 है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई कि कितने में कितना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है कितने में कितना। तो टोटल 8 था, उसमें से 8 में से टोटल क्या आ गया, पिंक 3 ही आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं चाचा आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यस यस ले जल्दी है भाई, यस आपको बताना है, हाँ सर। आपको बताना है कि ग्रीन कलर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/2 1/8। 1/8, क्या बात है यार, सही बात है। Yes. और कैसे? सर- क्योंकि टोटल 8 है, इसमें से जो ग्रीन कलर आएगा वो एक ही तो हो सकता है भाई। सर ऑरेंज का ही बताओ क्या? हाँ ऑरेंज का भी बता दे भाई। 1/8। 1/8 होगा। तो बताओ, अच्छा बताओ, ये मजाक नहीं तो क्या है? अबे सच में ये चैप्टर ऐसे ही है, ऐसे बैग देगा, ये आप बैठ जाओ, या ऐसे ही बैग देगा और बैग के अंदर क्या बोलेगा कि भाई ये कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप इक्वली लाइकली देखोगे। इक्वली लाइकली मतलब क्या कि जस्ट कोई भी आ सकता है, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं भाई कोई भी बराबर आ सकता है। हालांकि देखा जाए पिंक आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखो मैंने निकाला पिंक, किसको बोलते हैं, इसका वजह क्या है, पिंक आने की प्रोबेबिलिटी क्यों है, उसका वजह क्या है, एक मिनट, पिंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि पिंक कलर इसमें से ज्यादा है। मैंने हाथ निकाल लिया है, उसके बाद अगर पिंक देखेंगे फिर से पिंक आ गया। क्यों? लिसन लिसन छोटे, इसलिए आएगा पिंक क्योंकि पिंक कलर ज्यादा है यहाँ पर, तो मोर लाइकली। लेकिन हमें उस नजर से नहीं देखना है, हमें नजर से देखना है कि सब बराबर आएंगे। ठीक है, इसमें तो ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी जादू नहीं तो क्या है, हाँ? हाँ? एक मिनट, लिसन, तो मैंने बोला था जादू से शुरू होगा, जादू तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी का सच में रियल लाइफ में यूज क्या है। मैजिशियन भी यही काम करते होंगे यार, प्रोबेबिलिटी लगाते होंगे भाई कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें। प्रोबेबिलिटी रियल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिया। अब एक्सरसाइज के साथ 1 by 1 खेल सकते हैं, ठीक है? तो खेले क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस 1 by 1 करेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप करना चाहता हूं पूरे चैप्टर को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है क्वाइन के ऊपर, क्वाइन में क्या हेड टेल, तो एक क्वाइन को अगर टॉस करोगे, 2 क्वाइन को टॉस करोगे, 3 क्वाइन को टॉस करोगे, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं ज्यादा ज्यादा। उसके बाद डाइस के ऊपर, तो या तो सिंगल डाई होगा या तो डबल डाइस होगा, इसके ऊपर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद थर्ड अगर देखा जाए तो थर्ड हमारा प्लेइंग कार्ड है। प्लेइंग कार्ड टोटल 52 होते हैं, वो 52 दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक कौन सा होता है, रेड होता है। रेड 2 तरीके से होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, और उसके बाद जो ब्लैक होता है एक होता है स्पेड, दूसरा होता है क्लब, ठीक है? उसके बाद जो है टोटल 12 जो है फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड मतलब जैसे जैक हो गया, क्वीन हो गए और किंग हो गए। उसके बाद एस, एक का कितना होता है, वो भी 4 होता है। कोई भी और नंबर होगा वो 4 होगा, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5, ये सब के सब क्या होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आया। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो थर्ड टाइप कौन सा है, नंबर्स के ऊपर। नंबर्स के ऊपर ज्यादा 0 से लेकर 1, 5, 7 तक नंबर्स आते हैं। उसमें बोलेगा डबल डिजिट नंबर बनाओ, और उसमें बोलेगा इवन, ऑड, प्राइम नंबर, इस पे क्वेश्चन पूछेगा। और एक बात और भी है, इसमें कभी बोलेगा रिपीटेशन अलाउ है, कभी बोलेगा रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये भी पूछेगा। दूसरा जो लास्ट टाइप है हमारा बैक के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन आता है, नंबर में ही आएगा, कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई कैलेंडर में मंथ में बताओ 6 का मल्टीपल कौन कौन सी नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए जो है वीक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर का एक अलग कैटेगरी है, बैग का एक अलग कैटेगरी है। किसी बैग के अंदर अलग अलग मार्कर, जैसे मैंने दिखाया कि बैग के अंदर अलग अलग क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बॉल्स, मार्कर्स रखे हों, तो उनकी अलग अलग कलर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। और एक बात शुरुआत में ही मैंने क्लियर कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ना होने की जो संभावना ना हो तो वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। तो फॉर इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी इज 0, फॉर पॉसिबल 100% सर्टेन है अगर, तो क्या होगा, वो 1 होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 50-50 चांस हो भाई, तो 50-50 मतलब क्या भाई, कि कोई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मान लो टॉस क्यों उछाला जाता है भाई क्रिकेट में,
क्योंकि 50-50 चांस होता है, दो ही चांस होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसलिए क्रिकेट में उसको प्रीफर करते हैं, है कि नहीं। तो ये भी सर्टेन और अनसर्टेन, मैंने बताया था, मैं सर्टेन के लिए एक बात बोला, ये बहुत ज्यादा खासकर सीबीएसई में तो बहुत ज्यादा नजर आता है ये क्वेश्चंस। एक होता सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता 1, एक होता अनसर्टेन मतलब 0। अगर सर्टेन अनसर्टेन को जोड़ोगे कितना मिलता है 1, याद रखना। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपना महाराष्ट्र बोर्ड का हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं, दैट इज 5.1, ठीक है। तो जस्ट अभी 45 मिनट में, ज्यादा 45 मिनट में ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। 5.1 जितने भी अच्छे क्वेश्चन है वही करेंगे, टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है जो यहां पर आ गए हैं ऑलरेडी। तो 5.1 ऐसे शुरुआत करते हैं और उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। सब अपने पास बुक ओपन कर लो, ठीक है, जो देख रहे हैं वो भी बुक ओपन कर लो भाई। यस, तो ये पेज नंबर 116 है, पेज नंबर 116। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर टाइम पास दिया हुआ है, 5.2 मेन है, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी यहां पर दे रखा है। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट। क्या है भाई, 4-8 जगह वो वनिता है कोई, वो जाना चाहती है, तो क्या बोल रहा है भाई कि उसका क्या बताओ, क्या पॉसिबिलिटीज बताओ। ये जो वनिता है वो कई, उसके पास कई ऑप्शन है, जगह चुनी है, तो उसमें से 8 जगह है, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हुआ, टोटल 8 हो गया। तो ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाला, टेंशन मत लो, लेकिन शुरुआत करें थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, पहले रनिंग कर रहे हैं ना, बस वही समझो। एनी डेज ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, अगर कोई भी हफ्ते में से कोई एक दिन सिलेक्ट करोगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 7 डेज यार, ठीक है। सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स बाय 52, अगर मान लो 52 पत्ते हैं टोटल होते हैं, उनमें से एक कार्ड निकालना है, तो कितने रास्ते हैं आपके पास, 52। 1 नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, 10 से लेकर 20 तक में टोटल कितने नंबर्स हैं भाई, अगर मैं पूछूंगा तब आप बोलो ना, ठीक है। तो यार 10 to 20 में से कितने नंबर्स पॉसिबल हैं, तो तू बता भाई कितने, 11, ये लो भाई। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.2 जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 5.1। ये तो क्या कर रहा था, जस्ट पहले बोले नहीं, चलने से पहले, दौड़ने से पहले थोड़ा वार्म अप कर रहे थे। तो 5.2 से थोड़ा सा ट्विस्ट स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ लगेगा नहीं कि क्योंकि आपने जो भी ट्विस्ट था उसका पहले समाधान कर लियो, तो कुछ रहेगा नहीं, पक्का है। यस, तो 5.2 में जाएंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस एज नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, तो आपको सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताना है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं सर, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन को और एक डाई को अगर साथ में ड्रॉ किया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यस, कौन है जो बताएगा, कौन है वो शख्स जो छुपा बैठा है, वो बताएगा। यस भाई, ये बता, और ना भाई माइक को तो तूने पहले से, हाँ माइक देखना भाई किधर है, ये ले। यस, हाँ बताओ। H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, सैंपल स्पेस 12। ओ क्या बात है यार, लड़की तो पूरा रट के रखी है, लड़की तो पूरा रट के रखी है, इसमें तो माहिर होते हैं। तो देखो सही बात है, इन्होंने बताया जो कि अगर मान लो एक डाई लिया जाए, तो डाई के अंदर जो पॉसिबिलिटी होती है भाई, या तो 1 2 3 4 5 6, और जो हमारा कॉइन होता है उसके अंदर या तो हेड और टेल होता है। अगर दोनों के एक साथ में अगर ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, एक एज के साथ 1 आ जाएगा, उसी हेड के साथ क्या है 2 आ सकता है, उसी हेड के साथ 3 आ सकता है, उसी हेड के साथ 4 आ सकता है कि नहीं, ऐसे 6 ये हो सकते हैं। टेल भी सबके साथ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 के साथ। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे, 12 होंगे। तो सिर्फ इतना बताना है सैंपल स्पेस कितनी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है अभी, ठीक है। हमने तो सब कुछ बता दिया एक बार में यार। उसके बाद 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 एंड 5, तो 2 3 एंड 5 का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई बता दूं, तो 5 का 1 का 2 ये दे रखा है कि आपको 2 3 और 5 का यूज करना है और 2 डिजिट नंबर बताने, 2 डिजिट नंबर बताने। इधर से बहुत आवाज आ रही है। यस, 2 डिजिट नंबर बताने, जरा बता भाई फटाफट,
ये ले, आराम से देखना। यस 2 3 हाँ 2 3 2 5 2 5 3 2 3 2 3 5 3 5 5 2 5 2 5 3। 5 3। सही बात है, तरीका अगर याद रखोगे आप, एक सीरियल से चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। 2 3 2 5 3 2 3 5 5 3 5 2, टोटल 6 हो गए, है कि नहीं? बस, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। तो टोटल ये बताओ, ये क्या अभी जस्ट 5.2 कर रहे हो, लेकिन कुछ नजर आ रहा है क्या? अभी कुछ भी इसके अंदर नजर नहीं आने वाला है जो अच्छा दिखे कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर जाएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। पेज नंबर आपका कितना है? 118। तो यहां पर 2 एरोज इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप रैंडमली इन द डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट मे टू स्टॉप। तो कह रहा है किस कलर पे ये स्टॉप हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, टोटल कितने कलर से पहले ये देखना होगा। तो टोटल 6 कलर्स हैं, तो किसी भी एक कलर में स्टॉप हो सकता है ना। तो इसमें क्या है, या तो येलो होगा, या तो रेड होगा, या तो ऑरेंज होगा। कुछ बताना है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जाते हैं। क्या पता कुछ मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूं 45 मिनट एनफ है ये पूरा चैप्टर करने के लिए। कॉन्सेप्ट जब मिल गया तो गेम ओवर, समझे? तो सच में झोला उठाओ, भागो। रियलिटी में बता रहे हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थर्ड में देखो क्या रखा है भाई, इन द मंथ ऑफ मार्च। देखो मैंने बोला था ये एग्जाम में आ भी चुका है, 2019 में आया हुआ है। इसका प्रोबेबिलिटी बताना था, लेकिन यहां पे सिंपल है। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। तो कह रहा है ये डेट दे रखा है, मार्च का 31 का महीना होता है, इसमें दे रखा है, कह रहा 5 का मल्टीपल कौन कौन होगा भाई। तो 5 होगा, 10 होगा, 15 20 25 30 होगा। इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ऐसा नहीं जो आपसे पूछूं यार, इसमें कुछ मजा आने वाला है प्लीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम आर रोड सेफ्टी कमिटी 2 बॉयज B1 B2 2 गर्ल्स G1 G2। ठीक है, 2 बॉयज हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे यार, सारा चीज ऐसे निकल जाएगा। बोले ना, इसलिए बोला सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। तो 2 बॉयज हैं, उनका नाम B1 B2 है, अभी नंबर ऐसे किए सेम। और 2 गर्ल्स हैं, उनका नाम G1 और G2 है। ठीक है, कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो कमिटी ऑफ 2 बॉयज, सबसे पहली बात कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, ये तो दही रखा है यार, B1 B2 G1 G2। अब यहां पे बोला कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो B1 G1, उसके बाद क्या होगा B1 G2, उसके बाद B2 G1 G2 B1, हो गया खत्म। इसमें क्या पता यार, सैंपल स्पेस लिख दोगे तो बताइए 5.2 भी अभी वार्म अप हो रहा था, अभी काम नहीं हुआ है, चालू कहां हुआ एक्सरसाइज यार। जब ऐसे ही मजाक में लिखना नहीं पड़ रहा है, आंसर हो रहा है, तो अभी एक्सरसाइज चालू हुआ क्या? अभी एक्सरसाइज के नाम पे तमाशा कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड वाले, अभी चालू नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 ओपन करो। 5.3, यस 5.3 पे आते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए, तलाशते हैं सीधा बुक का लेके। यस, राइट द सैंपल स्पेस एस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। तो सैंपल स्पेस सैंपल पॉइंट बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दे रखा है ABC। अब कह रहा है 1 रोल इज डाई, 1 डाई इज रोल्ड, 1 डाई इज रोल्ड। अगर एक डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग। 5.3 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज बातें मत करना आपस में। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, अब आपको बताना है भाई, उसका 1 है, उसका 1 का 1 है कि नहीं, 1 का 1। अब यहां पे बताना है आपको कि एक डाई को अगर रोल कर रहे हैं तो आप एक बात बताओ, इसको भी ओरली करते हैं यार, ओरली है मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं। एक डाई को रोल करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। अब क्या पूछ रहा बताता हूं मैं। कह रहा इवेंट ए में इवन नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन कौन कौन सा है? 2 4 6। तो बता भाई, NSA का अगर देखा जाए 2 4 6 हो गया ना। उसके बाद दूसरा क्या बोल रहा है? ऑड नंबर आए 1 3 5। उसके बाद प्राइम नंबर आए 1 2 3 5।
सब 3-3 हो गया ना? गेम ओवर? बताऊं अलग से क्या? कुछ नहीं यार, मैंने बोला था इसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्या पता इसके अंदर कुछ मिले, हालांकि मैं इसको बता चुका हूं हर एक एंगल से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में। जब मिल ही नहीं रहा कहीं अच्छा क्वेश्चन, तो यही अच्छा मान लो। अंधों में क्या है, जिसको थोड़ा दिखता है वही राजा होता है कि नहीं? वही कहानी है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहला सकता है। तो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो अब बताना है भाई। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आपको बताना है। सबसे पहली बात, अगर 2 डाई को रोल करेंगे तो सिर्फ कोई सिंगल इंसान इसमें से खड़ा होगा और बताएगा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सिंगल इंसान। यस भाई, माइक उधर पीछे दे दो। आप तो हो ही आगे, तो आगे रहने वाले तो ऐसे ही आगे होते हैं, ऐसा कहा जाता है, मैं तो नहीं मानता। हाँ यस, तो भाई 2 डाइस को अगर रोल करेंगे, 2 डाइस को अगर रोल करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5, 1 6 उसके बाद 1 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 सिर्फ लिखने में टाइम 2 पास 4 करवाएगा। 2 4, लेकिन इस पर 2 5 2 6 एंड 2 6 इस पर क्वेश्चंस होंगे, इसलिए मैं इसको दे रहा 3 हूँ। 1 लिखना हो 3 2 3 3 हाँ 3 4 3 4 3 5 3 6 यस 4 1 4 1 4 2 4 3 4 3 4 4 यस 4 5 हाँ 4 6 4 6, उसके बाद फिर 5 5 भी 1 आएगा। Yes, 5 1 5 2 6 1 yes sir. है कि नहीं? 5 2 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4 5 लिखना ही 5 पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। 5 6 और आपके एग्जाम में भी ऐसे लिखना होगा, 2 डाइस को रोल किया जाएगा तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा। 6 2 यस 6 3 हाँ 6 4 6 5 यस 6 6 6 5 और 6 6 6। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, अभी ऐसे काम नहीं चलने वाला। yes ये तो सबको मालूम है, बता दो कि भाई 1 1 रटा है ना, 1 1 1 2 2 3 3 ऐसे। हाँ, कोई भी बता देगा। ठीक है, अभी यस मैं भी बोल रहा हूं, द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। यही क्वेश्चन आता है, कह रहा भाई ये जो अपर डिजिट जो आया हुआ है, ये डिजिट है, ये जो आए हुए हैं, इनको जोड़ो तो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। कौन कौन है? कोई नहीं, आप अकेले बोलोगे। 3 3 3 कहां पे? स्टार्टिंग से हाँ 6 1 कहां से? नहीं 6 का मल्टीपल हो। सर 1 5 1 5 हाँ, उसके बाद 2 एक मिनट बोलने तो उसको 2 4 2 4 हाँ, उसके बाद 3 3 3 हाँ 4 6 का मल्टीपल 4 2 4 2 5 1 5 1 बस सर। उसके बाद बाकी कोई नहीं है? यस सर नहीं ये 6 कहाँ जाएगा? 6 यस सर। ठीक, अरे यार टोटल देखो ना कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 6 समझ लो, रट लो, अक्सर ऐसा होता है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है ये? टोटल 36। और क्या 36 में से ये नंबर कौन कौन से आ सकते हैं? टोटल 6 ही तो आ सकता है यार। जो जिसके अपर डिजिट का अगर ऐड करो, अपर डिजिट को उनको मल्टीप्लाई करो तो 6 का मल्टीपल हो तो कितने हो सकते हैं? टोटल 6 ही हो सकते हैं ना। तो 1/6 6 हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6। यस एग्जैक्टली। उसके बाद अलीना, यस आप बताओ, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। मिनिमम 10 होना चाहिए अगर उनको सम करो। क्वेश्चन नंबर 2 है। बता भाई सर यहां तो कहीं है ही नहीं कुछ। नो सर 4,6 4,6 एक होगा और 5,5 5,5 भी होगा और 6,4 6,4 भी होगा। जिनको ऐड करोगे तो एटलीस्ट अभी देखो मिनिमम 10 होना चाहिए। तो भाई मिनिमम, एक मिनट, मिनिमम 6 होना चाहिए तो ये 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए तो ये भी तो होगा। हाँ 5,6 और ये भी होगा। 6,6 तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 कहाँ 6 किधर है? 4,6 तो हो गया ना। हाँ 6 हो गए। फिर से सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा 6/36। बताओ एग्जैक्टली ऐसे ही करना होगा। मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पे लिख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट के लिए आपको ऐसे ही ये नंबर निकालना होगा बाहर। यस सर। ऐसे बाहर नंबर ये निकालना होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 उसका नाम बी दे रखा था, तो क्या होगा? जो 10 से ज्यादा होगा
तो ऐसे लिखोगे आप 4,6, ठीक है। उसके बाद लिखोगे ऐसे 5,5, उसके बाद लिखोगे ऐसे 5,6, ऐसे लिखोगे। आप लिखोगे तब जाके लिखोगे कि नंबर ऑफ बी जो हमारा इवेंट आया वो आ गया 6। तो आप प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी तो पूछ ही नहीं रहा है, प्रोबेबिलिटी अगर बताना होगा तो आप बताओगे नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना है भाई, टोटल 6 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, तो 1/6 आ गया प्रोबेबिलिटी। अगर सैंपल स्पेस पूछा तो सैंपल स्पेस निकालो बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। यस, नेक्स्ट सी बताओ भाई। यस, आप बताओ 10। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं यहां पर कि कभी कभी ये भी दे सकता है कि एग्जैक्ट 10 हो, तो एग्जैक्ट 10 बोलता तो ये जो बताए थे वही आंसर था, ठीक है। जब 10 से ज्यादा तो ये आंसर हो गया। हाँ, अब बताओ द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेस, दे सेम डिजिट कहां पे है, 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है कि नहीं, ठीक है। तो ये यार बताओ नंबर ऑफ इवेंट हो गया ना भाई, ये क्वेश्चन ओवर हो गया, 2 का ओवर हुआ। यस, माइक वापस दे भाई। अभी क्या, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब इस पर कोई भी बेस क्वेश्चंस होंगे, प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहां पर आराम से बताया जा सकता है, बताया जा सकता है ना। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। 3 की बात, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन को अगर एक साथ में टॉस कर रहे हैं, बता भाई कौन है, जल्दी से। 5/3 का क्वेश्चन नंबर 3, 5/3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। यस, 5/3 का क्वेश्चन नंबर 3। यस भाई, जेबा ले भाई पहले, उसके बाद आप, उसके अंदर बहुत कुछ है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है ना डायरेक्ट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 122। हाँ भाई, 3 कॉइन्स आर टॉस, क्या क्या आएंगे, हेड 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 हाँ, हेड हेड हेड, टेल 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 उसके बाद टेल हेड हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हाँ, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, उसके बाद हेड टेल टेल। यस सर। हो गया क्या 8, 1 नो 2 सर। 3 4 5 6 और फिर उसके बाद टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल। हेड टेल टेल, नहीं सर, हो गया, आप लिख दिया। हो जाएगा, ये तो हो गया। बताओ भाई, सर वो आ सकता है, टेल हेड टेल टेल 1 मिनट, हेड 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 टेल टेल और टेल 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 हेड टेल 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 सर, टेल 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 हेड। यस। 1 मिनट, आपसे जब पूछेंगे तो आप बताना। एक हो सकता है टेल टेल हेड, है कि नहीं, ये हो सकता है। ये टोटल 8 पॉसिबिलिटी है। आपको ये दिमाग में, मैंने बोला था भाई ज्यादा से ज्यादा 3 कॉइन्स आएगा। देखो आगे ना क्वेश्चन, यस सर। तो इसमें क्या बोल रहा है। यस, आप बताओ कंडीशन, कंडीशन शामा, कंडीशन ए, टू गेट एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन हो गया जल्दी हेड बताओ। टेल हेड नहीं बताओ, हेड टेल हेड, यस, कम से कम 2 हेड। यहां से बताओ ना, शुरू से, हेड 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 हाँ ऐसे बताओ ना। हेड टेल हेड कम से कम कितने हेड चाहिए, 2 2 हेड। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, टेल हेड हेड ये भी हो गया, हेड हेड टेल यहाँ पे हेड हेड टेल, बस ना। तो टोटल कितने हुए, 4। 4। तो टोटल 4 हो गए। तो अगर नंबर ऑफ इवेंट बताना होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा ए, तो नंबर ऑफ इवेंट बताना होगा आपका ए का, तो आप ऐसे लिख दोगे हेड हेड हेड, ऐसे हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और हेड हेड टेल। हेड टेल, ऐसे आप लिख दोगे। Sample- लेकिन अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल जो आपका है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, वो आपका टोटल 8 है, और ये जो टोटल आया वो 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये हो गया 4 डिवाइड बाय 8, 1/2, मतलब 50%। मैं परसेंट नहीं पूछ रहा हूं, आपका यहीं से आंसर आ जाएगा, लेकिन बताने के लिए, ठीक है। इसी में टू गेट नो हेड, आप बताओ। यस, टेल 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 टू गेट नो हेड, सिर्फ एक ही ऑप्शन हो सकता है, 1, तो एक ही है, यहां पे लिख दिया सिर्फ एक। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो 1/8। यस, उसके बाद कंडीशन सी, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। यस, दूसरे को दो, हाँ, टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। यस, 1 मिनट, टेल हेड टेल सेकेंड कॉइन पे, सर हेड 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 सेकेंड कॉइन पे क्या चाहिए, हेड चाहिए। हेड चाहिए, तो ये भी एक हो सकता है, हाँ।
Tail head tail. और उसके बाद टेल Tail, हेड head, टेल, tail. ये भी सेकंड पे आ Tail गया, head head. टेल हेड ये भी आ गया, Head head tail. यस गुड, काम खत्म। बताओ मजाक नहीं चल रहा है, वही यहाँ पे लिखोगे आंसर हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी एक साथ में बताते रहो, क्योंकि अभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहीं से काम हो जाएगा। ये आपका आ गया ना 4, तो 4/8 आंसर आ गया। Yes sir. यस, माइक इधर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चालू करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4, यस छोटे ये ले माइक ले भाई। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोग कल पढ़े थे, कल 4 के अंदर हमने पढ़ा था, एक मिनट, कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें नंबर देगा और नंबर से आपको 2 डिजिट नंबर बोलेगा बनाने के लिए, ठीक है। और मैंने बोला था ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। Yes sir. तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 करते हैं। नंबर देखा है क्या? 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट मतलब 1 1 2 2 नहीं अलाउ है। तो कह रहा है कंडीशन ये बताओ, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन। तो कह रहा है इवन बताओ। मैंने पहले बता दिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एग्जांपल करके दिखा दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, लेकिन यहां पर फिर भी कर देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। सबसे पहली बार नंबर बनाना जान गए तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये नंबर है 0 1 2 3। मैं बोला आपके सिलेबस में ऐसे, मैं तो 9 तक बता दिया यार, ये तो 5 तक है। तो इसमें अगर देखा जाए नंबर कैसे बनाने का तरीका बता दो, काम खत्म। 2 डिजिट नंबर बनाना है, कैसे बनाए? सर 1 0 हाँ जल्दी बोल, तेज बोल, थोड़ा खा के नहीं आया क्या? 1 0 हाँ 1 2 हाँ 1 3 1 4 1 Yes. 5 1 5 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 नहीं आएगा। अब देखो 2 2 नहीं आएगा अगर विदाउट रिपीटेशन है। रिपीटेशन होता तो 2 2 आता, ये दिमाग में रख लेना, ये गलती हो सकती है। 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 3 ऐसे रुको, ऐसे 3 0 हो जाएगा। चलो ठीक है कर दे रहे यार, 3 1 3 2 3 4 3 5 4 0। अबे तू बोल नहीं पा रहा है क्या? 4 0 हाँ 4 1 हाँ 4 2 4 4 3 4 5 4 3 4 5 यस 5 0 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 ओके। टोटल यही हो गए खत्म, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गए। इसका नाम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये कितने टोटल? 25। No sir. 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हैं? 25 ही तो है यार, सही बोल रहे हैं 25 ही है। अरे 5 5 5 5 5 बार 25 नहीं हो जाएगा? टोटल नंबर 25 है। यस तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 25 हो गया। एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 25 हो गया। अब नंबर ऑफ इवेंट ए बताना है, नंबर ऑफ इवेंट ए बताना है। द नंबर फॉर्म्ड इज इवेंट। चलो एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब आपको कर लेना होगा, हो जाएगा? तो नंबर फॉर्म्ड इज इवेंट। इवेंट कौन कौन सा है जल्दी बता। 10 हाँ यहाँ पर ये और 20 और उसके बाद 20 हाँ उसके बाद 30 32 34 उसके बाद 42 40 ये 52 गिन ले भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाकायदा कि कौन कौन सा नंबर है, 10 12 14 ऐसे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद कितने हैं टोटल? 13। काउंट करने में कुछ गलती हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेना। 12 13 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सैंपल स्पेस। वही तरीका है यार, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? जज्बात यहीं पे सब छुपे हुए हैं। ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं भाई? 30। सैंपल स्पेस कितने हैं? 25। हो गया आंसर। बताओ उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है, क्या बोल रहा है? जब द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, जो नंबर फॉर्म हो रहा है डिविजिबल बाय 3। यार इसमें 3 से डिविजिबल कौन सा है? 12 है, ये भी है, ये भी है, उसके बाद ये भी है, 30 समझ में आया? ये भी है, ये भी है, 51 भी है, ये भी है। हो गया, समझ में आ गया? ऐसे लिख लेंगे, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप देख लो। आप जब पढ़े हुए कॉन्सेप्ट, सच में वो 1 घंटा कितना काम का है अंदाजा लगा लो। कुछ भी उससे हट कर आ रहा है क्या? इसलिए मैं प्रूव करना चाहता था आपके सामने कि वो 1 घंटा कितना इंपॉर्टेंट है। सब कुछ वही है, 1 घंटा वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फ्रॉम 3 men and 2 women
इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, ठीक है, 3 मेन है और 2 वुमेन है। क्या करना अपने को यार, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, अपने को कुछ टेंशन। क्वेश्चन तो आने वाला, आंसर तो आएगा कि नहीं आएगा? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। तो कितने औरतें हैं? 2 वुमेन हैं, 3। अब बताओ, ये तो वही वाला हो गया यार, वुमेन 1 वुमेन 2 और यहाँ पे मेन 1 मेन 2। अब आपको समझ में आ गया कैसे बनाया जाता है, ये नंबर की तरह है। मैंने बोला था यहाँ पे वुमेन 1 मेन 1 वुमेन 1 मेन 2 वुमेन 1 मेन 3 मेन 2 वुमेन 2 मेन 1 वुमेन 2 मेन 2 वुमेन 3। खत्म हो गया गेम। गेम ओवर हुआ कि नहीं? टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 6। कितना हो गया? हाँ कितना? हाँ ये भी तो कितना? मेन 1 वुमेन 1 मेन 1 उसके बाद मेन 1 वुमेन 1 ऐसा बोले क्या? यस यस बोला यस। ये कुछ करेक्ट कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ बता भाई, चल क्लियर कर। सर वुमेन 1 वुमेन 2 और मैन 1 मैन 2 और M2 M3 और M1 M3 ऐसा रहेगा। तो ये तो मैंने बोला ही, तो और क्या हो सकता है? एटलीस्ट बोले थे सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनाने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ओवर हो गया, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं। यार क्वेश्चन तो मैं गया ही नहीं, क्या पूछा हुआ है। यस आप जेबा क्या कहना चाहते भाई, बोल। सर आपने वुमेन के साथ मैन को लिया था ना, लेकिन वुमेन के साथ वुमेन भी ले सकते हो, मैन के साथ मैन भी ले सकते हैं, ऐसा मैं बोल रही हूँ। यस सही बात है कि हमने क्या किया भाई, मेन के साथ मेन वुमेन के साथ वुमेन भी तो हो सकते हैं। तो ये तो एक है ही है, ये नंबर बनाना। उसके बाद ये वुमेन भी हो सकता है, मेन 1 मेन 2 मेन 1 मेन 3 है कि नहीं? मेन 2 मतलब M2 M3 ऐसे बन सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पूछा क्या है उस पर ध्यान देना होगा। उसने क्या पूछा है, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। 3 मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर। तो क्या हो रहा है, देयर मस्ट बी, 3 बोल रहा हूं, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन इन मेंबर। तो कम से कम एक वुमेन जो है मेंबर में होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है भाई, कम से कम एक वुमेन क्या होना चाहिए, मेंबर में चाहिए कम से कम, ज्यादा हो तो टेंशन नहीं है। तो मेन तो बन ही नहीं सकता है, मेन तो बन ही नहीं सकता है ना, क्योंकि कमेटी बनाना है आपको। देखो ना, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमेन मेंबर। तो कम से कम आपको क्या काम करना है, कम से कम 2 लोगों का मेंबर बनाना है। तो कम से कम एक वुमेन होना चाहिए, तो एक वुमेन कम से कम होनी चाहिए। तो वुमेन तो कोई भी, वुमेन 1 वुमेन 2 भी हो सकती है, दोनों वुमेन भी हो सकती है। ये भी हो सकता है भाई, मैन 1 वुमेन 1 है कि? हाँ कुछ भी बोलो, वुमेन 1 और मैन 1। उसके बाद ये भी हो सकता है वुमेन 2, ठीक है ऐसे लिखो, वुमेन 1 हाँ M2 ये ऐसे लिखो, M1 1 M2 हाँ W1 M3 ये भी हो सकता है, M1 अबे W2 M1 अबे बोल बस W2 M3। तो ये यही हो सकता है पॉसिबिलिटी, वुमेन 1 वुमेन 2 ये साथ में हो जाएंगे, या फिर एक मेन के साथ में ऐसा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसा आप आराम से कर सकते हो। छोटे कोई गलती, कोई दिक्कत हो रहा है, बिंदास बोलने का, ठीक है, खुलकर रहने का, लेकिन आंसर सही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ऐसे ये कर लोगे, थोड़ा सा टास्क हो गया, वो आपको समझ में आ गया ना कैसे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर टॉस्ड। समझ में आ गया, 1 कॉइन और 1 डाई, 1 कॉइन 1 डाई। तो क्या आएगा, अभी आपने सबसे पहले शुरुआती वहीं से की है, क्या क्या होगा, H1 H2 H7 यस एग्जैक्टली राइट। बस अब उसमें से क्या पूछ रहा है, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। किसको नहीं मालूम होगा हेड एंड ऑड नंबर। तो H1 H3 H5 हो गया खत्म। बताओ इसमें कुछ करना है, एक्सरसाइज इसका पैक करें, झोला पैक करें। तो एक्सरसाइज कौन सा कंप्लीट हो गया, 5.3 कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करेंगे कौन सा, 5.4। कितना टाइम हो चुका होगा, अभी कितना टाइम हुआ चालू हुए, 28 minutes। यस
अभी देखो, देखते जाओ, तमाशा है, मैं बोला नहीं, कुछ नहीं है, एक्सरसाइज। उसके बाद जो हम लोग प्रोबेबिलिटी पहले से करते आ रहे, बार बार मैं बताता जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस, वो उसमें इवेंट कितने हैं, तो इवेंट डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी तो मैं शुरुआत से बताते आ रहा हूं भाई, यहां पर तो आप शुरू हो रही है, तो आप सब कुछ आपको समझ में आएगा। करते हैं फटाफट 1 by 1। देखो 5.4 में आते हैं, 5.4 में आते हैं। अब यहां पर कुछ भी नहीं, टाइम पास करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही से मालूम हो गया कि कैसे इवेंट निकाला जाता है, कैसे सैंपल स्पेस निकाला जाता है। इवेंट को सैंपल स्पेस से डिवाइड करोगे, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बार बार मैंने बताते आया हूं। तो यहां पर अभी सबसे पहला क्वेश्चन 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 5 किसका? 4 का क्वेश्चन नंबर 1। यस, छोटे कौन है जो यहां पे आके बताएगा यार, इसमें क्या करना है, टाइम पास। यस सौरभ, कम ऑन फास्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कुछ करना तो है नहीं ज्यादा। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, आजा भाई, बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग नो हेड। तो 2 कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो क्या क्या बनेगा? सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है यार, सीधा सीधा क्या बनेगा भाई? हेड हेड। 2 कॉइन टॉस करें तो हेड हेड, टेल टेल, टेल टेल, हेड टेल, उसके बाद हेड टेल, और टेल हेड, उसके बाद टेल हेड। हाँ, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी बताना। मैं तो ये सैंपल स्पेस हो गया यार, अब अभी क्या करना है आपको, सैंपल स्पेस हो गया तो नंबर ऑफ इवेंट कैसे निकलेगा। यहां पे क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कहां कहां है एटलीस्ट, कम से कम एक हेड कहां है सर? हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। बस यहां पर टोटल मिलाकर मैं एक क्वेश्चन सिर्फ कर दे रहा हूं समझाने के लिए। हेड हेड, उसके बाद हेड टेल, उसके बाद टेल हेड। अगर ये देखा जाए टोटल है 4 और ये टोटल है 3। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं छोटे, तो प्रोबेबिलिटी की क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n इवेंट डिवाइड बाय n सैंपल स्पेस, और यहां पर इवेंट है टोटल 3, सैंपल स्पेस 4। आंसर आगे कि नहीं? यस सर। तो बंदूक की नोक पे सही बोल सकता है कि नहीं है? यस सर। यस सही है। कुछ नहीं करना है यार, मैं बोल नहीं रहा हूं, इसमें ऐसा है ही नहीं कि कुछ ऐसा समझने वाला है, डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। उसी तरीके से गेटिंग नो हेड, यस अलीना, गेटिंग नो हेड ऐसे बता दे भाई, ऊपर से बताना, गेटिंग नो हेड, टेल टेल, टेल टेल। यार प्रोबेबिलिटी बताओ, ऐसा नहीं अभी तो गया वो तो आप समझ गए, प्रोबेबिलिटी बताओ। सर 1/4, 1/4, यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है भाई नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल लिखना रहेगा, इवेंट क्या क्या भाई, टेल टेल, टेल टेल, 1 है और टोटल कितना है 4। यस सर, खत्म। यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन करने। अभी प्रोबेबिलिटी में क्या है, तो 5.4 में कुछ दम नजर आ रहा है अभी? तो खेल हो रहा है कि नहीं? मैंने बोला था खेल होगा। यस, सिट डाउन प्लीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। अब ये नहीं करने वाला मैं, क्यों? क्योंकि ये चीज तो पहले बता चुका हूं, सम ऑफ द डिजिट अपर फेस इज एटलीस्ट 10। नहीं किया हो क्या? तो आपको इवेंट निकालना आ गया तो सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो ना यार, आंसर नहीं आ जाएगा? तो ये मैंने बोला कि 5.2 में ये सब कर चुके, नहीं किए? तो इसलिए बोल रहा हूं आपको कुछ दम नहीं है। उसका देखो दूसरा भी तीसरा भी वही सेम है। आप इसको आप आराम से करोगे, मजे से, यहां पर टाइम पास करूं कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए मैं बोल रहा था आपको जो पढ़ाया गया उसी में से सब कुछ है, बल्कि वो ज्यादा पढ़ा दिए, उतना भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4 थर्ड देखो, थर्ड कौन बताएगा भाई? यस असीम, आजा भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, तू पहले मुझे समझा। क्वेश्चन नंबर 3, इधर आजा भाई, तू कैमरे में तो आ। There are 15 tickets in a box. Each bring one of the number from 1 to 15. यस यस, One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn. हाँ, 15 टिकट है 1 से लेके 15 तक। हाँ। तो आपको बताना है इसके अंदर जो भी प्रोबेबिलिटी दी है उसके अंदर बताएं। तो 1 से 15 तक सर टिकट्स के नंबर लिखने पड़ेंगे। यस, 1 से टिकट के नंबर जल्दी से फटाफट तो कर भाई, कुछ नहीं करना है कि नहीं? ये लगा ले भाई फटाफट। यस, 1 से लेकर 15 तक टिकट। टिकट का नाम दे रखा, कितना खतरनाक नाम लिखना पड़ रहा है, नंबरिंग 1 से लेकर 15 तक। यही है असलियत प्रोबेबिलिटी की, मजाक नहीं तो क्या है? तब आप बता भाई इसमें क्या बोला है? शोन एन इवन नंबर। हाँ, तो इसमें से इवन नंबर कौन कौन सा है? 2 है, 4, 6,
8, 10, 12, 14. टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7/15. तो ये तो आप डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट नहीं करना होगा, ये मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखते आप? इवेंट में लिखते 2 4 6 इवेंट हो जाता, सैंपल स्पेस ये होता, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के लिए पूरा काम करते। एग्जाम में ऐसा करोगे थप्पड़ मारेगा, याद रखना। एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, लेकिन आंसर सही है, ऐसे लिखना था। यस ठीक है, ये हो गया आपका ए, जो भी है इवेंट, और उसके बाद सैंपल स्पेस ये है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट जो भी है डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, खत्म। अब यहां पर होता है आपका टोटल कितने है भाई? 7/15। एग्जैक्टली राइट, वेरी गुड। ठीक है, बता भाई इसमें क्या नजर आ रहा है, बताना भाई, कहां से क्वेश्चन उठाऊं? तुम ही खुद बोलो यार, कहां से क्वेश्चन उठाऊं? उसके बाद अभी मैं इसलिए सीरियस में कर रहा हूं कि ऐसा ना बचे कि मैं रेंडमली करा दिया, कुछ छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। 4 बताते हैं। अब यार 4 है 2 डिजिट नंबर, अब ये नहीं बताने वाला, क्यों? अभी नंबर वाला किया है मैंने क्वेश्चन। 2 3 5 7 9 है, उसको विदाउट रिपीटेशन नंबर बनाने हैं, तो उसमें से ऑड नंबर बताओ। नहीं किया क्या ऐसा? 0 1 2 3 4 5 लिया था मैंने। यस, उसके बाद अ कार्ड। चलो भाई, अब तो आया कार्ड पर। चलो एक क्वेश्चन तो कार्ड पे करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कार्ड वाला तो करके रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th। क्वेश्चन नंबर 5 है ना? तो अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 प्लेइंग सफल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एक एक्का हो या एक स्पेड हो। अब एक बात बताओ, इसमें कौन है वो आदमी, कौन है वो जो बताएगा इसको? ये ले भाई। यस, आपको करना क्या है? सिंपल, टोटल 52 कार्ड है, 52 कार्ड्स हैं। सर अब इसमें से एक बताना है कि वो जो कार्ड है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होंगे टोटल, पहले बताओ। 52 ही होंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखा करो। सैंपल स्पेस ऐसे लिखोगे 1 2 3 डॉट डॉट 52, मतलब टोटल हो गए 52। उसके बाद नंबर ऑफ ए या इवेंट बोलो। ये क्या बोला है? गेटिंग एस मतलब एक्का। एक्का कितने होते टोटल? 13। एक्का एक्का चार होते हैं, 4 एक्का होते हैं। एस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो टोटल ही होगा 4। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। 4 कितना मजाक है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 52 कितना होगा? आंसर आया कि नहीं? अब बता, एक स्पेड होना चाहिए, तो टोटल तो हमारे स्पेड पहले कितने होते पहले ये बता दे। 13। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13/52। क्या बताएं यार, बता ना, तुम ही खुद बताओ। कुछ बताने के लिए है तो बचा है तो बताओ। नो सर। कितना हो जाएगा भाई? बता ना, क्या गेम चल रहा है यार? क्वेश्चन कुछ अच्छे मिले। अबे खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म हो गया, एक्सरसाइज खत्म। सच में है, मैंने बोला था ये मजाक है। प्रैक्टिस सेट बचा, प्रैक्टिस सेट 5 प्रॉब्लम्स, ये आपके हाथ में, आपको करने दे दिया। हमारा तो अभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, झोला तो आया ही नहीं, झोला तो बाद में आएगा। और मैं बता रहा हूं, इतना ही अगर कर लो, महाराष्ट्र बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं आने वाला है। चैलेंज है मेरा, चैलेंज, एक भी हटकर नहीं आने वाला। और मेरा 1 घंटे का जो वो जो झोला वाला बताया वो तो आखिरी है कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं, समझो, कॉन्सेप्ट समझो, सारा काम ओवर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।